आज पहली बार काला कोट पहनते हुए मेरे हाथ बहुत काँप रहे थे। इससे पहले भी मैंने कई बार मुकदमे लड़े हैं। किसी मुकदमे में मैं हारी हूँ तो किसी मुकदमे में मैं जीती हूँ। लेकिन आज बात कुछ और ही थी। आज बात बहुत अलग थी। आज बात हार या जीत की नहीं थी। आज सिर्फ बात मेरी वकालत की नहीं थी। आज बात मेरी निजी जिंदगी पर भी आकर पड़ने वाली थी। मैं खुद को संभाल कर जल्दी से उठी और फिर मैंने कोट पहना और अपने कमरे से बाहर आई। फिर मैं ईशा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। तैयार हो आप? अगले ही क्षण मैंने दरवाजा खोला और ईशा बाहर आई। मैंने उसको देखा और मन ही मन सोचा, आज इसे मुझसे ज्यादा हिम्मत की जरूरत है। फिर भी ईशा ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम आगे चलो, सब कुछ सही ही होगा। फिर हम दोनों कार में बैठ के कोर्ट के लिए रवाना हो गए। जज साहब के बैठने पर सब अपनी कुर्सियों पर बैठे। अपना चश्मा ठीक करते हुए न्यायाधीश महोदय मुकदमे के दस्तावेज ध्यान से पढ़ने लगे। प्रतीक्षा में कटने वाला समय सबसे लंबा प्रतीत होता है। आज कोर्ट में बैठा अमूमन हर व्यक्ति यह महसूस कर रहा था, खासकर मैं और ईशा के लिए एक एक पल एक एक युग के समान लग रहा था। ईशा को वो दिन अच्छे से याद था। आज से लगभग 6 महीने पहले, जब उसके लाख मना करने पर भी मैं उसके साथ अस्पताल आई थी। ड्रेसिंग के वक्त ईशा के वो सारे घाव जो वह दुनिया से छुपाती आ रही थी खुल पड़ गए थे। मेरी वकील की नज़रें ने उन घाव को देखकर अनजान नहीं रही और फिर तुरंत ईशा मुझे देखकर रोने लगी। वो उसी क्षण ईशा को पुलिस के पास लेके चली गई। उसके पति के खिलाफ फिर हमने एफआईआर दर्ज कराई थी। कोर्ट का फैसला आ चुका था। ईशा का पति घरेलू हिंसा का दोषी पाया गया और धारा 498A के तहत उसे सजा सुनाई गई थी। असंख्य दलील सबूतों के अभाव अगली तारीखों के चलते यह केस 6 महीनों से ज्यादा खिंच गया था। इस काल विधि में भी ईशा का मनोबल कई कई बार टूटा। उसे कई सामाजिक लोगों ने भी बहुत सुनाया, फिर भी मैं उसके साथ खड़ी रही। कदम तो मेरे भी डगमगा रहे थे, पर इस सब के बावजूद भी हर बार कटघरे में खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ने की ताकत अगर किसी ने उसे दी थी तो वह थी मैं। समाज ने उनके रिश्ते को नाम दिया था दोस्ती का, और मैं हमेशा ईशा को अपनी बेस्ट फ्रेंड माना करती थी। आज अपनी सखी के लिए मैंने सिर्फ समाज से ही नहीं लड़ाई करी, जबकि एक लड़ाई मैंने खुद से भी करी। मैं अपने इस कर्तव्य को सर्वोपरि माना जो एक स्त्री का दूसरी स्त्री के लिए होता है। मैंने उसे कहा, चलो अब नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। ईशा के पास शब्दों का अभाव था। इस लड़ाई में अपनी सहचारिणी को धन्यवाद देने के लिए तो बस उसने मुझे कसकर गले लगा लिया और दोनों फिर हम देर तक कोर्ट के बाहर गले लगकर रोते रहे। डोमेस्टिक वायलेंस, जो आजकल कहा जाता है कि बहुत कम हो गया है, वुमेन के लॉज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उस इस सिचुएशन में भी, इस 21st सेंचुरी में भी मुझे ये सब देखने को मिलता है। मैं जो भी केस लेती हूँ, आइदर ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी तरीके की हिंसा का वुमेन के खिलाफ, उसे मैं बहुत ही बारीकी से अपने दिल से लगा लेती हूँ, क्योंकि एक वुमेन ही दूसरी वुमेन का दर्द समझ सकती है। जब मैं ईशा से पहली बार मिली तो मुझे बहुत दुख हुआ उसका देख के। मैं क्योंकि मैंने कभी ऐसे सोसाइटी में नहीं देखा। जब से मैं कोर्ट जाने लग गई, मैंने एलएलबी के बाद जैसे ही मैं कोर्ट जाने लगी, मैंने देखा ये भी एक फेस होता है वर्ल्ड का।
ऐसा भी वुमेन्स के साथ आज भी होता है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था वुमेन्स के साथ अब ऐसा होता होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा देखने में, सुनने में, ये कार्यवाही 6 महीने चली, इसमें एक एक पल ऐसा गया था गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये तो एक केस था, ऐसे पता नहीं कितने केस जाते डोमेस्टिक वायलेंस के। औरतों के पास सबूतों का अभाव रहता है, इसकी वजह से केस लंबे खिंचते जाते हैं। फिर भी वह अपने हक के लिए लड़ती है। सलाम है ऐसी औरतों को जो टूटते हुए भी अपने हक के लिए लड़ती हैं। कम से कम उन्होंने लड़ना तो सीखा है। इसी चीज को जान के मुझे खुशी मिलती है। और मैं ऐसी औरतों की जितनी हेल्प कर लूँ मुझे इतनी खुशी मिलती है। कल ही मेरे पास मेरी क्लाइंट का कॉल आया था। शी वॉज सो डिप्रेस्ड, सो डिप्रेस्ड, सो मच डिप्रेस्ड। मैं आपको बता नहीं सकती वो कितनी ज़्यादा डिप्रेस्ड थी। मतलब उसकी बात सुन के मुझे रात को नींद नहीं आई। मैं उसी की बातें सोचती गई कि वो कितनी परेशानियां झेल रहे हैं। मैंने उसको काफ़ी समझाया, उसके बाद वो काफ़ी रिलीव्ड हुई। उसको काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने बताई, उसके बाद वो बहुत रिलीव्ड हुई। तो मतलब मैं तो ये सारा चीज़ें देख के सुन के एकदम दैट इज़ वेरी, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था 21st सेंचुरी में भी ऐसा होता है। आप एक वुमेन है, अगर आप मेरी वीडियो देख रही है, अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी है, किसी भी तरीके की, एनी एनी एनी, आप मेरी वेबसाइट पे जाइए lawminds.co.in। वहाँ पे फ्री लीगल एडवाइस का है, वहाँ पे फॉर्म भरिए। अगर आपको फॉर्म वगैरह भरना नहीं आता, आप टेक्नोलॉजी से इतनी नहीं है, तो आप प्लीज़, मेरा नंबर है मेरी वेबसाइट पे lawminds.co.in, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकती है। एनी टाइम, एनी वेयर, आप कभी भी कहीं भी मुझे कभी भी कॉल कर सकती है। इफ अगर आपके साथ कोई परेशानी हो रही हो तो सही ही मत। अगर आप आज सहेगी तो आपको कल भी सहना पड़ेगा। वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी, बस होगा कुछ नहीं, टाइम ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी। इसलिए सहना नहीं है। कॉल मी, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली फॉर फ्री। लीगल एडवाइस इज फॉर फ्री। थैंक यू। बने रहे मेरे चैनल लॉ माइंड्स के साथ।